जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मुंबई की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम तेज बहादुर है और मेरी उम्र 21 साल की है। वैसे तो मैं मुंबई का रहने वाला हूं, पर हमारा गांव यूपी में है। वैसे तो हमारे गांव में और यहाँ भी मेरे सभी परिवार वाले श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं। खासकर मेरे पापा श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और बचपन से ही उन्हें देखकर मैं भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ये बात 19 दिसंबर 2023 की है। मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बहुत कमजोरी आ गई थी। हॉस्पिटल में सारे टेस्ट हुए और सारे टेस्ट नॉर्मल आए। कुछ दिन सब ठीक चला, तभी 31 दिसंबर 2023 की शाम से ही मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मेरी मम्मी ने खाना पीना बंद कर दिया। हालत बहुत ख़राब हो गई। बहुत तेज़ बुखार आया था। फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। 4 जनवरी 2024 की रात को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये केस उनके बस का नहीं है और कहा कि आप इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। हम सब निराश होकर मुंबई के KEM हॉस्पिटल में रात को मम्मी को लेकर गए और वहां एडमिट कराया। मेरी मम्मी की हालत देखकर वहां के डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। वो बोले कि हाई डिग्री इन्फेक्शन फीवर है। अगर फीवर ठीक हुआ तो ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पहुंचने के बाद खाना ना खाने की वजह से हालत और ख़राब होती जा रही थी, इसलिए नाक के जरिए पाइप लगा के जूस वगैरह देने लगे। फिर कुछ दिनों बाद तबीयत बहुत बिगड़ गई। बुखार पहले तो कंट्रोल हुआ था, मगर बाद में फिर से हालत और बहुत ख़राब हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। रात के करीब 11:30 बजे थे। मैं और मेरे पापा हॉस्पिटल से घर के लिए निकले। हॉस्पिटल से हमारा घर करीब 30 मिनट की दूरी पर था। लोकल ट्रेन से घर पहुंचने पर मैं मेरे पापा को पकड़कर बहुत रोया, यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल में भी रो रहा था। फिर अगले दिन सुबह मेरे पापा 6 बजे हॉस्पिटल के लिए निकल गए और मैं भी नहाकर जाने वाला ही था। तभी मैंने सोचा कि पूजा कर लेता हूँ और मुझे याद आया कि जब परेशानी बढ़ जाए और कुछ समझ नहीं आए तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मैंने पूजा करते समय श्री हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा, हे पवन पुत्र, अब आप ही हैं जो हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। बस मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर मैंने श्री हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ किया और फिर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकला। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि गांव से मेरी मौसी जी आई हुई थी और जब मैंने मेरी मम्मी की तरफ देखा तो एक बार के लिए मैं चौंक गया, मगर साथ ही इतनी खुशी भी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी मम्मी अच्छे से बैठकर मेरी मौसी से बातें कर रही थी। पहले तो वो कमजोरी के कारण बैठ भी नहीं पाती थी, पर उस दिन पता नहीं बैठकर बातें कर रही थी। और इसके अगले दिन नाक पाइप भी निकाल दी गई और मेरी मम्मी खाना भी खाने लगी और 20 तारीख को मेरी मम्मी डिस्चार्ज भी हो गया। आज वो बिल्कुल ठीक है। अब आप ही बताएं कि ये चमत्कार नहीं तो क्या है, जहां एक तरफ बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था मेरे बुरे समय में, श्री हनुमान जी ने मेरी बहुत मदद की है। हनुमान जी ने मेरी मम्मी को जीवन दान दिया है। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।